उस औरत के कूल्हे जन्म से ही सामान्य महिलाओं से बड़े थे। उसकी माँ ने उससे कहा था कि उसे गर्भ ठहरने में कोई दिक्कत नहीं होगी और चुपचाप उसे सम्राट के पास भेज दिया। सम्राट के साथ सिर्फ एक रात बिताने के बाद ही वह गर्भवती हो गई, लेकिन पूरे 10 महीने गर्भ धारण करने के बाद उसने 5 बिल्ली के बच्चे जन्म दिए। जब सम्राट ने उन 5 बच्चों को देखा तो वह जोर जोर से हंसा और उसने उसे महारानी भी बना दिया। 1 साल पहले लीसा को सैकड़ों दूसरी महिलाओं के साथ शाही हरम में चुना गया था। उस समय सम्राट ने आदेश दिया था, जो भी राजकुमार को जन्म देगी वही महारानी बनेगी। सभी उपपत्नियों ने हर तरह के उपाय किए, दवाइयां ली, एक्यूपंक्चर कराया, बुद्ध से प्रार्थना की, लेकिन किसी के पेट में कोई बदलाव नहीं दिखा। 1 महीने बाद सबसे साधारण सी दिखने वाली एमिली अचानक गर्भवती हो गई। सम्राट बहुत खुश हुआ। उसने उसे उपपत्नी का दर्जा दिया और रोज उससे मिलने लगा, उस पर खूब कृपा बरसाने लगा। अगले 1 महीने में लगातार 9 और उपपत्नियां भी गर्भवती हो गईं। लीसा सबसे आखिर में गर्भवती हुई, ईव भी, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि एक रात सम्राट नशे में गलत महल में चला गया था और गलती से उसके साथ सो गया था। एमिली ने एक लड़के को जन्म दिया। सबको लगा कि अब वही निश्चित रूप से महारानी बनेगी, लेकिन सम्राट ने उसी जगह एमिली और उसके नवजात बच्चे दोनों को मरवा दिया और व्यभिचार के आरोप में उसके पूरे खानदान को भी खत्म कर दिया। उसने कहा कि वह बच्चा उसका नहीं है। इसके बाद एक एक करके बाकी उपपत्नियां भी बच्चे जन्म दी गईं और सबको व्यभिचार के आरोप में मार दिया गया। आखिरकार लीसा की बारी आई। सम्राट बाहर शाही वैद्यों और सैनिकों के साथ खड़ा था। उसने आदेश दिया कि बच्चा पैदा होते ही उसकी पितृत्व जांच की जाए। हालांकि बाकी स्त्रियों ने सच में किसी और पुरुष से संबंध बनाकर गर्भ धारण किया था, लेकिन लीसा ने ऐसा कुछ नहीं किया था। फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने 5 बिल्ली के बच्चे क्यों पैदा कर दिए। उसका मन पूरी तरह उलझा हुआ था। तभी बाहर से सम्राट की कड़ी आवाज आई। उसने पूछा कि कमरे में अचानक शांति क्यों छा गई है। फिर वह अपने लोगों के साथ कमरे की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजा खोलने ही वाला था, लीसा घबरा गई। उसने जल्दी जल्दी बिल्ली के बच्चों को उठाया और अपनी दासी की गोद में डाल दिया और उससे कहा कि जल्दी उन्हें एक बाल्टी में छिपा दे। जैसे ही बाल्टी ढकी गई, सम्राट ने दरवाजा खोल दिया। उसकी नजर जमीन पर बेहोश पड़ी दाई पर पड़ी। फिर उसने लीसा के खाली बिस्तर को देखा। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। सम्राट ने सख्त आवाज में पूछा, यहाँ क्या हुआ? लीसा जानती थी कि अगर उसने तुरंत कोई उचित वजह नहीं बताई तो अगले ही पल उसकी गर्दन कट सकती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली, आगे बढ़कर घुटनों के बल बैठ गई। पेट को ढकते हुए शर्म और अपमान से भरे चेहरे के साथ कांपती आवाज में बोली, महाराज, मैंने अभी कोई राजकुमार नहीं बल्कि बेहद बदबूदार गंदगी का ढेर पैदा किया है। इतनी बदबूदार कि दाई बेहोश हो गई। पास खड़ा शाही वैद्य उसे अविश्वास से देखने लगा। सम्राट की भौहें और गहरी हो गईं। लीसा ने आगे कहा कि पिछले कुछ महीनों से उसे बहुत अधिक पोषण दिया जा रहा था। इसी कारण उसका पेट फूला हुआ दिख रहा था। अभी जो असहनीय दर्द हुआ वह प्रसव पीड़ा नहीं थी बल्कि शौच जाने की जरूरत थी। सम्राट ने उसे जटिल नजर से देखा और पीछे खड़े वैद्य को आदेश दिया कि लीसा की नाड़ी जांच करे। नाड़ी देखने के बाद वैद्य बोला, महारानी की नाड़ी सचमुच कुछ असामान्य है। प्रसव के बाद जैसा शरीर कमजोर होता है वैसा इनमें बिल्कुल नहीं दिखा, बल्कि इनका शरीर तो काफी मजबूत प्रतीत हो रहा है। यह नाड़ी उस स्त्री जैसी नहीं है जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो। क्रोधित होकर सम्राट ने लीसा को शीत महल कोल्ड पैलेस भेज दिया। वहां पहुंचते ही लीसा ने अपनी दासी से जल्दी चावल का पानी लाने को कहा। ये छोटे छोटे बच्चे भूखे होंगे, लेकिन चाहे वह कितना भी खिलाने की कोशिश करे, बिल्ली के बच्चे मुंह ही नहीं खोल रहे थे। वे आपस में सिमटकर बेहद बेबस से लग रहे थे। दासी ने सुझाव दिया कि स्तन दूध देकर देखना चाहिए। लीसा ने कटोरे में थोड़ा सा दूध निकाला और पल भर में वह कटोरा खाली हो गया। लीसा का जीवन